Greetings dear students, hope all of you are fine and safe at your home. Dear students, as you know, yesterday we have done our reader work and I hope all of you have completed your work also. Today we will start our grammar work, that is articles. Do you know about articles? You have read in class 5th also about the articles. Now I will tell you about the article, that what is article. Articles. What is article? A and the are called articles. What is articles? Articles are a and the are called articles. An article is a kind of an adjective that point out a noun. These words are used before nouns. Articles क्या होते हैं? A and the जो है उनको हम क्या कहते हैं? Articles कहते हैं. आर्टिकल जो है एक तरह का एडजेक्टिव ही होता है जो कि नाउन को पॉइंट आउट करता है. जो ये वर्ड्स होते हैं ए एंड द, ये हम कहाँ यूज करते हैं? नाउन से पहले. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये बोलूं कैट, कैट क्या है? एक नाउन है. अब इससे पहले मुझे लगाना होगा तो हम इन तीनों में से एक वर्ड यहाँ पर राइट करेंगे. तो आर्टिकल कहाँ हम यूज करेंगे? नाउन से पहले. आफ्टर दिस types of articles. Types of articles. कितनी टाइप्स होती हैं आर्टिकल की? There are two types of article. First is indefinite and second one is definite. एक टाइप तो क्या होती है? indefinite और दूसरी कौन सी होती है? डेफिनेट. इंडेफिनेट आर्टिकल्स. इंडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल्स बिकॉज दे डोंट स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. ए एंड एन, ये जो दो आर्टिकल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल्स. और क्यों कहते हैं? Because they don't specify a particular person or thing. किसी भी person और thing को specify नहीं करते हैं, इसीलिए a और n जो है इनको हम कहते हैं indefinite articles. Examples: this is pen. This is a pen. This is owl. This is an owl. तो यहाँ पर a और n कुछ स्पेसिफिक नाउन नहीं है, ना ही कोई पर्सन है, ना ही कोई थिंग है, तो इसीलिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? a and n. नाउ वी विल रीड अबाउट डेफिनेट आर्टिकल्स. डेफिनेट आर्टिकल. इससे पहले हमने कौन सा रीड किया? इनडेफिनेट आर्टिकल. नाउ डेफिनेट आर्टिकल. द इज डेफिनेट आर्टिकल. इट इज यूज्ड विथ सम पर्टिकुलर नाउन. द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है. ये पर्टिकुलर नाउन के साथ यूज होता है, स्पेसिफिक नाउन के साथ यूज होता है, इसीलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज द बेस्ट प्लेयर. यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है कि वो एक बेस्ट प्लेयर है, तो हम क्या यूज करेंगे? द. डैश स्टार्स आर शाइनिंग. द स्टार्स आर शाइनिंग. क्योंकि यहाँ स्टार्स की बात हुई, एक स्पेसिफिक नाउन की बात हुई, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? द. नाउ आई विल टेल यू वेयर वी यूज ए, एन एंड द. नाउ आई विल टेल यू यूज ऑफ ए, कि आप ए को कहां पर यूज करो.
See, we have 26 alphabets. 26 अल्फाबेट्स होते हैं, इसमें से 5 हमारे पास वोवल होते हैं और 21 जो है वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ए कहां पर यूज होगा, कॉन्सोनेंट्स के साथ। ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, नॉट विथ कॉन्सोनेंट्स ओनली। आपको साउंड का ध्यान रखना है, सिर्फ ये नहीं देखना है कि कॉन्सोनेंट है तो हम यहाँ पर ए यूज कर देंगे। आपको साउंड देखनी है कि जब कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो हम ए का यूज करेंगे। अब कई बार क्या होता है कि जो ए है वो वोवल से पहले भी यूज होता है, लेकिन वोवल जरूर होता है वहां, बट साउंड किसकी होती है, कॉन्सोनेंट साउंड होती है। लेट्स सी द एग्जांपल। राम इज डैश टीचर, टी, टीचर कॉन्सोनेंट साउंड है, यहां पर हम यूज करेंगे ए। यू आर डैश स्टूडेंट, एस, कौन सी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या यूज करेंगे, ए। अब अगर हम इस पोर्शन में देखें, मैंने बताया कि कभी कभी क्या होता है कि हम ए को वोवल के पहले भी यूज करते हैं, लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट होती है। अब यहां अगर हम देखें, ई क्या है, वोवल है, बट साउंड देखो, यूरोपियन, यू की साउंड आ रही है, तो हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। यूनिवर्सिटी क्या है, ये है तो वोवल, बट साउंड किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। मीन्स आपको जब भी कोई सेंटेंस आप रीड करो तो आपने ये नहीं देखना कि कॉन्सोनेंट है या वोवल है, आपने साउंड देखनी है कि साउंड कॉन्सोनेंट की है या वोवल की है। इफ कॉन्सोनेंट साउंड इज देयर देन यूज ए बिफोर द नाउन। फाइन। यूज ऑफ एन, अभी मैंने आपको बताया कि ए कहां पर यूज होगा, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। अब बात आती है एन। एन हम कहां पर यूज करेंगे, एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वोवल साउंड, वोवल साउंड। रिमेंबर दैट थिंग, मैं बार बार बोल रही हूं कि वोवल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, ओनली कॉन्सोनेंट मैंने नहीं कहा, ओनली वोवल मैंने नहीं कहा, मैंने बोला है वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। अब कभी कभी क्या होता है कि जो एन है वो हम कॉन्सोनेंट से पहले भी यूज करते हैं, लेकिन साउंड कौन सी होती है, वोवल साउंड। आपने एन जो है कॉन्सोनेंट से पहले भी यूज करना है, बट उसकी साउंड कैसी होनी चाहिए, वोवल साउंड। लेट्स सी द एग्जांपल। डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला साउंड किसकी आ रही है, वोवल्स आपको पता है कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इनकी साउंड देखनी है। हिंदी में स्वर पढ़े हैं आपने, स्वर पढ़े हैं ना, अ, आ, ई, ये सारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। जब भी इनकी साउंड आएगी हम एन यूज करेंगे। अम्ब्रेला, अ की साउंड आ रही है, एन यूज करेंगे। डैश एप्पल, एप्पल, एन यूज करेंगे। अब यहां अगर हम देखें तो एच आ गया, एच क्या है, कॉन्सोनेंट, बट साउंड देखो, ओनेस्ट, वोवल साउंड आ रही है, ओ एक वोवल है, स्वर है, तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, बट साउंड देखो, एम में ए की आवाज आ रही है, एन, एम में। फाइन, सो यूज एन विथ वोवल साउंड। नाउ सम एग्जाम्पल्स आर देयर। अब हम इसमें ए और एन को फिल करेंगे और इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि कहां पर ए और कहां पर एन हमें यूज करना है। आई एम रिपीटिंग अगेन, ए इज यूज्ड विद कॉन्सोनेंट साउंड, एन इज यूज्ड विद वोवल साउंड।
Now let's see the example. Dash interesting story. Interesting. E साउंड आई ना, तो E क्या है? वोवल. An interesting story. Dash, यहां देखो क्या है? A आ गया. E क्या है? कॉन्सोनेंट. लेकिन अगर हम इसको रीड करें तो यूरोपियन. ई एक वोवल है बट साउंड क्या रही? यूरोपियन. तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? अ यूरोपियन. अब एच क्या है? कॉन्सोनेंट बट आर. आ की साउंड आ रही है तो हम क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे. एम बी ए. एम. एम क्या है? कॉन्सोनेंट बट साउंड देखो एम बी ए. एम बी ए वोवल साउंड आ रही है. एन एम बी. सी. व्हाट इज सी? कॉन्सोनेंट. तो क्या आएगा यहां पर कार से पहले? अ कार. ट. ट किसकी साउंड है? कॉन्सोनेंट की. कॉन्सोनेंट हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यंजन. तो टीचर. ट की साउंड आ रही है. अ टीचर. फाइन. An interesting story. A European. An R. An MBA. A car. A teacher. Use of the. हम the का यूज कहाँ करते हैं? It is used with some particular noun. या फिर कुछ स्पेसिफिक नाउन आपको दी होगी, वहां पर हम यूज करेंगे the. फॉर एग्जाम्पल, डैश मिल्क इज बॉइलिंग. यहां पर मिल्क स्पेसिफिक है. क्यों स्पेसिफिक है? कि जो आपने गैस पर मिल्क रखा है वो वाला मिल्क जो है वो बॉयल हो रहा है. तो इससे पहले हम क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे. डैश सन इज शाइनिंग ब्राइटली. अब सन क्या है? स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है. सन तो दो नहीं है, वन ही सन होता है. तो पर्टिकुलर होने के कारण इससे पहले हम क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे. द इज यूज्ड बिफोर द फॉलोइंग. ये कुछ नेम्स हैं जिनसे पहले हम हमेशा द यूज करते हैं. कैनल्स. अगर आपके पास कैनल का कोई नेम है तो आप उससे पहले द यूज करोगे. डेजर्ट्स नेम है, द यूज करोगे. एपिक बुक्स के नेम है, द यूज करोगे. लाइक कुरान, बाइबल. इस तरह अगर स्पेशल नेम है, गीता, तो इन बुक्स से पहले हम क्या यूज करेंगे? द. ओशन नेम हो, द यूज करेंगे. सीज, द यूज होगा. रिवर्स नेम हो, द यूज होगा. सुपरलेटिव डिग्री होगी तब भी द यूज होगा. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नेम आ जाए, द यूज करेंगे. सम कंट्रीज हैं, यूएसए, स्पेसिफिक जो कंट्रीज होंगी उनसे पहले हम क्या यूज करेंगे? द. न्यूज़पेपर्स. न्यूज़पेपर का कोई भी नेम आ जाए, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली टाइम्स, एनी नेम ऑफ न्यूज़पेपर, यूज द बिफोर दैट नेम. वेल नोन बिल्डिंग्स हो, आफ्टर दिस वी विल यूज द. लाइक द ताजमहल. तो इस तरह से अगर कोई वेल नोन बिल्डिंग का भी नेम आएगा तो हम क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे. नाउ आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स of the using the. Now some examples are there. Dash sun. क्या यूज होगा? The sun. Dash moon. The moon. Dash Taj Mahal. The Taj Mahal. Dash Qutub Minar. The Qutub Minar. सन क्या है? एक पर्टिकुलर नाउन है, यूज क्या करेंगे? द. मून पर्टिकुलर नाउन है, द. ताजमहल एक वेल नोन बिल्डिंग है, द. कुतुब मीनार पर्टिकुलर नेम है, द. सो दीज आर द यूज ऑफ ए, एंड द. Dear students, now let's start with the book reading. Open your page number 183, articles. An article is a kind
of an adjective that points out a noun. There are two kinds of articles, indefinite and definite article. आपको मैंने बताया कि a and the ये क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं. आर्टिकल जो है it is a type of adjective that point out a noun. टू टाइप्स मैंने आपको बताई, indefinite and definite. Indefinite article, the articles a and an are called indefinite articles because they don't specify a particular person or thing. They are non-specific and non-particular. a और n क्या होते हैं, indefinite articles होते हैं. ये किसी भी स्पेशल पर्टिकुलर थिंग को स्पेसिफाई नहीं करते हैं. ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, नॉन पर्टिकुलर होते हैं, इसीलिए हम इनमें a और n को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बुक, दिस इज एन एलिफेंट. नाउ यूज ऑफ a and n, indefinite articles are used with singular countable nouns. सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. कहाँ यूज करेंगे इंडेफिनिट को, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ. We use a before words that begin with a consonant sound. Consonant sound, आपको साउंड देखनी है, सिर्फ कॉन्सोनेंट नहीं देखना है. कॉन्सोनेंट मैंने आपको बताया कि जो 26 अल्फाबेट हमारे पास होते हैं उनमें से 5 वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. अदर्स आर नोन एज कॉन्सोनेंट. हमें साउंड देखनी है. अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे. Some words begin with a vowel but with a consonant sound, so we use a before such words or phrases. अगर कुछ ऐसे वर्ड हैं जो स्टार्ट तो वोवल से हैं बट साउंड कौन सी है, कॉन्सोनेंट की है, तो हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे. अ यूरोपियन, देखो वोवल है बट साउंड कॉन्सोनेंट की है. अ यूनिवर्सिटी, वोवल है बट साउंड कॉन्सोनेंट. अ वन आइड मैन, वन ओ आ गया, वोवल है बट हमें साउंड देखनी है. अ वन आइड मैन. वी यूज एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वोवल साउंड. एन कहाँ यूज करेंगे, वोवल साउंड के साथ. एन ऑरेंज, एन अमेरिकन, एन अम्ब्रेला. साउंड देखनी है, वोवल साउंड जहाँ होगी. वोवल्स क्या होते हैं, स्वर. अ, आ, ई, उ, ये सब क्या है, वोवल्स होते हैं. तो जहां पर भी वोवल साउंड होगी वहां हम यूज करेंगे एन. वी यूज एन बिफोर वर्ड्स फ्रेजेस दैट बिगिन विद अ साइलेंट एच. जहां पर एच साइलेंट होगा. एन आर, एन ओनेस्ट मैन, एन ओनर. स्टार्ट है कॉन्सोनेंट से बट साउंड किसकी है, वोवल की साउंड है. एच साइलेंट होगा तो हम यूज करेंगे एन. वी यूज एन बिफोर एब्रीवेशंस दैट बिगिन विद ए, ई, एफ, एच, आई, एल, एम, एन, ओ, आर, एस और एक्स. इनके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे. वी यूज ए और एन टू टॉक अबाउट अ पर्सन्स प्रोफेशन. अगर पर्सन के प्रोफेशन की बात हो रही है, अ डॉक्टर, एन इंजीनियर. ए और एन कहाँ यूज होगा, एक्सप्रेशंस ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी. $1 million लॉटरी. एन आर. वी यूज ए और एन विथ सर्टेन एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस. व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट, सच एन अमेजिंग पर्सन. ए और एन कहाँ यूज होगा, सिंगुलर नाउन्स के साथ. When we are describing someone or something, जब भी आप किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो तो भी हमें क्या यूज करना है, ए या एन यूज करना है. संस्कृत इज अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज नाउ. यहाँ देखिए, दिल्ली इज एन इनक्रेडिबल सिटी. ए और एन का कहाँ यूज होगा, while talking about all things of a kind. A child needs love and attention. A child. सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, उससे पहले क्या राइट करेंगे, ए. डैश आंट. ए क्या है, वोवल, साउंड भी वोवल है. एंड आंट. डेफिनेट आर्टिकल. द आर्टिकल द. डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, द. इट इज कॉल्ड अ डेफिनेट आर्टिकल
because it specifies a particular person or thing. It is specific and particular. जब भी किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन की बात होगी हम क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे. द बॉय इज स्माइलिंग एट अस. हम पर एक लड़का जो है वो हंस रहा है. अब यहाँ स्पेसिफिक बॉय की बात हो रही है तो क्या यूज करेंगे? द. डैश मिल्क इज बॉइलिंग. द मिल्क इज बॉइलिंग. यूज ऑफ द. The definite article the is used to talk about things when we accept the other person to identify the thing or person we are talking about. अब the कहाँ यूज करेंगे? जब किसी एक स्पेसिफिक थिंग की, पर्सन की बात हो रही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो वहां क्या यूज करेंगे? द. आई मेट द बॉय हु ऑर्गेनाइज्ड योर पार्टी. मैं उस लड़के से मिला जिसने आपकी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी. तो यहाँ स्पेसिफिक पर्सन की बात हुई है तो क्या यूज करेंगे? द. आई हैव बोट द हाउस विच वी सा लास्ट ईयर. हमने जिस घर को पिछले साल देखा था उसे खरीद लिया. यहाँ स्पेसिफिक हाउस की बात हुई जिसको देखा था. द हाउस. वी यूज द व्हेन इट इज क्लियर टू द लिसनर विच पर्सन और थिंग वी मीन. मीन्स हैव यू मेट द बॉय? Give me the book. We use the when we generalize a class. जब हम किसी क्लास को जनरलाइज करेंगे मीन्स द काउ, द डॉग. तो यहाँ पर काउ और डॉग इनकी क्लास की बात हो रही है तो हम क्या यूज करेंगे? द. We use the before adjectives when they are used as nouns indicating nationality or a class. जब किसी एडजेक्टिव की बात हो रही है वो किसी क्लास हो या किसी नेशनलिटी को शो कर रहे हैं. द पुअर, द इंग्लिश. वी यूज द बिफोर एडजेक्टिव्स ऑफ सुपरलेटिव डिग्री. अगर सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है तो भी हम द यूज करेंगे. जैसे द बेस्ट प्लेयर, द मोस्ट इंटेलिजेंट. मोस्ट इंटेलिजेंट और बेस्ट प्लेयर ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री. We use the before an adverb with a comparative degree. अगर कहीं पर adverb की बात हुई है और comparative degree है तो भी हम क्या यूज करेंगे? the. The sooner, the better, the more, the merrier. We use the before names of girls, bays, rivers, seas, oceans, group of islands, mountains, ranges. इनसे पहले भी हम क्या यूज करेंगे? the. जैसे the Gulf, the Bay of Bengal. We use the before proper noun. The great king, the foolish Kalidas. When they have adjectives before them. अगर उनसे पहले adjective है तो आप the को यूज करोगे. अगर यहाँ पर खाली होता किंग अशोका तो हम the किंग अशोका नहीं राइट करते. ग्रेट एक एडजेक्टिव आ गया, फुलिश एडजेक्टिव हो गया तो हम क्या यूज करेंगे? the. We use the before names of musical instruments. अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नेम आएंगे तो भी हम the यूज करेंगे. The flute beautifully, the guitar, the flute. We use the before ordinal numbers. जहां पर ordinal number होंगे वहां पर भी हम क्या यूज करेंगे? the. He is always the third one to leave the room. The third ordinal number आ गया, क्या यूज करेंगे? the. She was the first one to reach the venue. The first ordinal number है, the use होगा. We use the with common nouns that are unique or one of their kind. कहाँ यूज होगा? कॉमन नाउन्स के साथ होगा बट कहाँ पर? अगर वो यूनिक है या एक ही चीज है उसकी. द सन, द अर्थ, द सी, द मून ये सब क्या है? यूनिक है. इनके साथ का दूसरा तो कोई नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे? द. वी यूज द बिफोर नेम्स ऑफ द फेमस बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स. जहां फेमस बिल्डिंग का नाम होगा या मॉन्यूमेंट के नेम होंगे लाइक द ताजमहल, द रेड फोर्ट, तब भी हम क्या यूज करेंगे? द. नेक्स्ट वी यूज द बिफोर नेम्स ऑफ स्केर्ड बुक्स लाइक द गीता, या आप ये भी कह सकते हैं जो एपिक बुक्स होती हैं. द कुरान, फाइन, द रामायणा. नेक्स्ट वन
वी यूज द बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर। अगर कहीं पर न्यूज़पेपर का नेम आ जाएगा तो भी हम क्या यूज करेंगे, द वेस्टर्न टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक भास्कर, तो यहाँ पर भी क्या यूज होगा, द यूज होगा। नेक्स्ट टॉपिक, ओमिशन ऑफ आर्टिकल और जीरो आर्टिकल। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जहां पर हमें आर्टिकल यूज करना ही नहीं है। अब वो कौन कौन से हैं, लेट्स सी। वी डोंट यूज एन आर्टिकल बिफोर अ कॉमन नाउन यूज्ड इन अ वाइडर सेंस। कॉमन नाउन होगी लेकिन उसको वाइडर सेंस में यूज किया गया है तो हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। क्लाउन्स आर फनी बाय नेचर, डेजर्ट्स आर ड्राई लैंड्स। अब क्लाउन से पहले नहीं यूज होगा, डेजर्ट्स आर्टिकल यूज नहीं होगा। वी यूज जीरो आर्टिकल बिफोर नेम्स ऑफ अ पर्टिकुलर पीपल। अगर किसी पर्टिकुलर पीपल का नेम है तो भी हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। मिस्टर रमित गुलाटी इज वर्किंग एज अ GM विद अ कंपनी। अब रमित गुलाटी क्या है, पर्टिकुलर नेम है, इसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। मिस राव, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। नो आर्टिकल यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ द मंथ और डेज। अगर मंथ और डेज के नेम है तो भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। लास्ट मंडे इन अक्टूबर, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। नो आर्टिकल यूज बिफोर द नेम्स ऑफ सीजन्स। अगर कोई सीजन का नेम है, समर है, विंटर है, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। वी डोंट यूज आर्टिकल विद अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे लाइक मिडनाइट, नून, नाइट, मिड डे, but we use articles when we talk about the morning, afternoon, evening or a particular day. अगर आप midnight, noon, night, midday इनका यूज कर रहे हो तो हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून या पर्टिकुलर डे यूज कर रहे हो तो हम आर्टिकल यूज करेंगे। मीन्स इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव एट नाइट, नो आर्टिकल। शी मेट मी इन द मॉर्निंग, यहाँ पर यूज होगा द। वी यूज जीरो आर्टिकल वेन वी टॉक अबाउट मील्स। अगर आप मील्स की बात करें, मीन्स लंच की, डिनर की, तो इसमें भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। हम ऐसे तो नहीं राइट करेंगे ना अ लंच या द लंच। नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द मील्स। वी डोंट यूज आर्टिकल्स बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस लाइक फादर, मदर, आंट, अंकल एक्सेट्रा। कहीं पर भी अगर कोई रिलेशन की बात हो रही है तो वहां पर भी हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। हम ऐसे तो नहीं लिखेंगे अ फादर, द फादर। नो आर्टिकल यूज्ड विद द रिलेशंस। फादर टोल्ड मी द होल स्टोरी। मदर कुक्ड नाइस फूड, तो मदर से पहले, फादर से पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जीरो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर फ्रेजेस विच हैव प्रीपोजिशन दैट आर फर्दर फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट्स। बाय बस, बाय कार, ऑन डिमांड, ऑन फुट, बाय एयर, बाय लैंड एक्सेट्रा। इन सब के साथ भी हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। नो आर्टिकल इज यूज्ड विथ फ्रेजेस विच कंसिस्ट अ ट्रांजिटिव वर्ब फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट लाइक टू होल्ड ब्रीथ, टू लिसन टू म्यूजिक। जब इस तरह की कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो भी हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। लास्ट पॉइंट, नो आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर लैंग्वेज और सब्जेक्ट। किसी भी लैंग्वेज के साथ या किसी भी सब्जेक्ट के साथ भी हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग 3 लैंग्वेजेस दिस सेमेस्टर, इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश। लेकिन इनके साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट नेम है, लैंग्वेज है, तो यहाँ पर अ इंग्लिश या द इंग्लिश नहीं यूज होगा। सो स्टूडेंट, दीज आर द रूल्स of using articles a, an and the, and I told you omission of article also. So that's all for today. You have to revise these page numbers and try to do exercise in your book. Thank you. Have a nice day.